रुक जाइए, अपनी उंगलियों को और अपने हाथों को 10 मिनट के लिए रोक लें और मेरी बात सुनें। क्या आप जिंदगी में कभी नाकाम हुए हैं? क्या कभी आपकी नाकामी का चर्चा हुआ है? क्या लोगों ने कभी आपकी नाकामी का मजाक उड़ाया है? अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने ज़िंदगी में नाकामी देखी है और लोगों ने उस चीज़ का मजाक उड़ाया है, तो ये जो मैं बोलने वाला हूँ ये सब आपके लिए, आप ज़रूर सुनिए। बाइबल में एक वाक़या है, अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें, नए अहदनामे में से मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 22 आयत से लेके 33 आयत तक, यानी मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 to 33, हमें एक वाक़या मिलता है और बड़ा मशहूर वाक़या है जिसमें हमें नज़र आता है कि यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आ रहे हैं और पतरस भी बोलता है, खुदावंद यीशु मसीह अगर तू इजाज़त दे तो मैं भी पानी पे चलता हुआ आऊँ। और खुदावंद यीशु मसीह उसे अलाउ करते हैं, उसे इजाज़त देते हैं और पतरस भी पानी पे चलने लगता है। चूँकि फासला ज़्यादा है, हमें नहीं पता पतरस कितनी देर चला है, हो सकता है 5 स्टेप लिए हैं, हो सकता है 10 कदम वो पानी पे चला है, 20 कदम चला है, लेकिन फिर बाइबल में नज़र आता है कि उसकी नज़रें यीशु मसीह से हट के उसकी नज़रें लहरों और मौजों और तूफान की हवाओं की तरफ जब पड़ी हैं तो वो डूबने लगा। और जैसे ही वो डूबने लगा वैसे ही उसने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा और बोला, खुदावंद यीशु मसीह मुझे बचा, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे फ़ौरन बचा लिया। तो ये हम अपने चर्चेस में, मेरा ख्याल है कि बचपन से ये वाक़यात सुन रहे हैं, बचपन से इस हवाले पे मुख्तलिफ मैसेजेस आपने सुने हैं, लेकिन हर मैसेज में आपने सिर्फ एक ही चीज़ देखी होगी कि मोस्टली हम सब मिल के पतरस को कहीं ना कहीं नाकाम करार देते हैं। हम पतरस को बोलते हैं इसने कोशिश तो करी है लेकिन ये नाकाम हो गया। हम अक्सर पतरस के बारे में बोलते हैं जज्बाती आदमी है, हर चीज़ में पहल करने में वो देर नहीं करता था, हर चीज़ में वो नंबर 1 होना चाहता था। ये सारी चीज़ें हम उसके बारे में कहते हैं और यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि पतरस ने ही पहल करी और उसने ही पुकारा, खुदावंद तो इजाज़त दे तो मैं चल के आऊँ। तो हमें नज़र ये आ रहा है क्लियरली कि पतरस ने एक कोशिश करी है और उस कोशिश में वो बुरी तरह नाकाम हो गया है। सालों से, ज़मानों से हम ये प्रीचिंग सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से सदियों से सुन रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाहता हूँ, तस्वीर का ऐसा रुख जो शायद इससे पहले आपने नहीं सुना है। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए ताकि आपको इसमें से तसल्ली मिले, आपको खुदा के कलाम में से हौसला मिले। खुदा का कलाम कभी भी डिप्रेसिंग नहीं है, खुदा का कलाम हमेशा इनकरेज करता है, खुदा का कलाम हमेशा हौसला देता है। तो ध्यान से सुने, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में नाकामी को टेस्ट किया है और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया है, जिस तरह पतरस के इस सारे वाक़ये में अक्सर हम प्रीचर ही इस बात को लेके बोलते हैं कि उसने नाकाम कोशिश करी, उसने कोशिश करी और लहरों को देख के डर गया। और बहुत सारी प्रीचिंग जो मेरे ख्याल से रिवायती प्रीचिंग है, जो वो ये है कि जी हमें अपने हालात में, अपने सरकमटेंसेस, अपने हालात की तरफ नहीं देखना है, हमने यीशु की तरफ फोकस रखना है, तो हम तूफान पे चलते रहेंगे। ये सब चीज़ें सदियों से प्रीच हो रही हैं, सदियों से सुनने में आ रही हैं। आज खुदा की आवाज़ को सुनिए, खुदा एक आपको तस्वीर का दूसरा रूप दिखाना चाहता है। हमने देखा पतरस ने चलने की कोशिश करी, कितने कदम चला नहीं पता, लेकिन हमने ये देखा कि वो नाकाम हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जरा उस कश्ती की तरफ देखिए। उस कश्ती में टोटल कितने लोग थे? उस कश्ती में 12 शागिर्द थे और उन 12 शागिर्दों में से 11 जो हैं वो कश्ती में दुबके बैठे हुए, डर के मारे, उन्होंने हिम्मत ही नहीं करी है। अब मुझे बताएं कि पतरस उनसे बेहतर है या वो लोग बेहतर हैं? कौन नाकाम है? पतरस नाकाम है या वो लोग नाकाम है जिन्होंने कोशिश ही नहीं करी है? पतरस ने एटलीस्ट एक कोशिश करी है चलने की, उन लोगों ने तो कोशिश तक नहीं करी, हिम्मत तक नहीं करी है चलने की। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को बोला, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, यानी ए कम एतकाद। मुझे ये बताइए कि कम एतकाद होना बेहतर है या बिल्कुल भी एतकाद ना रखना बेहतर है? मतलब इंग्लिश में कहते हैं कि ओ यू लिटिल फेथ इज बेटर देन नो फेथ। आप क्या बोलते हैं? क्योंकि हमें नजर आ रहा है 11 जो लोग बैठे हुए कश्ती में, जिनकी तरफ खुदा के खादमों की, प्रीचर्स की कभी नजर नहीं गई है, वो सिर्फ फोकस ये कर रहे हैं कि पतरस की इस नाकामी को
प्रीच कर सकें, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन 11 की तरफ हम अपनी नजर लेके जाएं जिनमें एतिकाद ही नहीं था, जिनमें कोई फेथ ही नहीं था। नो फेथ, उधर जो था नो फेथ है, इधर एटलीस्ट लिटिल फेथ है। उधर हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की, इधर एटलीस्ट इसने एक हिम्मत करी है चलने की। तो मुझे बताएं कौन बेहतर हुआ? अगर आज आप जिंदगी में नाकाम हुए, अगर आज या किसी टाइम पे आपने जिंदगी में कोई काम शुरू किया, कोई कारोबार शुरू किया, कोई जिद्दोजहद शुरू करी और नाकाम हो गए और लोगों ने आपका मजाक बनाया और आप चुप करके बैठ गए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हिम्मत नहीं हारे, आप दोबारा से उठ खड़े हो। सादिक 7 दफा गिरता है, खुदा सादिक को 7 दफा उठा खड़ा करता है। मुझे बताइए कि पतरस अपनी मर्जी से पानी पे चलना शुरू किया है? नहीं, उसने खुदावंद यीशु मसीह से बोला, खुदावंद यीशु मसीह अगर तू इजाजत दे तो मैं पानी पे चलता हुआ आऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला हाँ आ। अगर खुदावंद यीशु मसीह उसे बोलते नहीं तो क्या पतरस कश्ती से बाहर निकल सकता था? नहीं। वो किस लिए बाहर निकला है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बोला आ। इसका मतलब ये है पतरस जो है पानी पे नहीं चल रहा है, पतरस खुदा की आवाज पे चल रहा है, पतरस खुदा के कलाम पे चल रहा है कि खुदा के कलाम को फॉलो कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है नीचे पानी है क्या है, उसको इससे गर्ज नहीं है, उसने एग्जैक्टली खुदा की आवाज को फॉलो किया है। आज मैं और आप, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं हम खुदा से प्यार करते हैं, हम खुदा के लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताएं क्या हम इस तरह से फॉलो कर रहे हैं जिस तरह से पतरस ने फॉलो किया है? क्या हम इस तरह से उसके कहने पे अमल कर रहे हैं, उनकी बातों पे चल रहे हैं जिस तरह पतरस चला है? मैं एक बात चैलेंज से बोलता हूं, आखिरी दम तक, जब तक पतरस का आखिरी सांस नहीं निकला है, पतरस के ज़हन से मेमोरी कोई नहीं ले सकता कि वो पानी पे चला है। ये एजाज उससे कोई नहीं ले सकता कि इस बाइबल में उसका नाम रिकॉर्डेड है, खुदावंद यीशु मसीह के बाद अगर कोई पानी पे चला है तो पतरस चला है। आज 2000 साल गुजर गए, उन 11 को जो कश्ती में दुबके बैठे थे उनको कोई प्रीच नहीं कर रहा। आज 2000 साल से हम पतरस को प्रीच कर रहे हैं क्योंकि उसने हिम्मत करी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी आपने इस बात पर गौर किया है? अगर आप ये हवाला पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको हाथ पकड़ के उसे संभाला, उसे डूबने से बचाया, तो ये दोनों कश्ती में गए कैसे? कश्ती तो तूफान में थी, कश्ती इनके पास नहीं आई है। इसका मतलब ये है, ये बात भी लोग नोट नहीं करते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे डूबने से बचाया, उसके बाद ये दोनों वॉक करते हुए, ये दोनों पानी पे चलते हुए कश्ती तक गए हैं, क्योंकि बाइबल बताती है जब ये कश्ती पे गए हैं तब तूफान और हवा थमी है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वॉक थी ये नाकाम वॉक नहीं है, इसकी कामयाब वॉक है। एक दफा ये नाकाम हुआ, पानी में गिर गया या पानी में डूबने लगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसे दोबारा खड़ा किया, और दोबारा जब खड़ा किया तो ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ पानी पे चलता हुआ वापस अपनी कश्ती पे आया। मैं आपको सिर्फ इनकरेज करना चाह रहा हूं इस बात के लिए कि अपनी नाकामी को लेके बैठ ना जाइए, अपने नाकामी को लेके रोते ना रहिए, आप एक और कोशिश करिए। हमारा खुदा आपका हाथ पकड़ेगा, हमारा खुदा अपने बच्चों को हौसला देगा, हिम्मत देगा कि वो एक और कोशिश करें, और खुदा आपको सफल करेगा, खुदा आपको कामयाब करेगा। मैं आपको बताऊं, ये नाकाम लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं। कोई मां के पेट से कामयाब नहीं आता, कोई पहली ट्राई में कामयाब नहीं बनता। नाकाम होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर वो कामयाब होते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अपने घराने के कामयाब आदमी हैं, आप नाकाम नहीं हैं। आप अपने घराने के वो शख्स हैं जो हिस्ट्री मेकर हैं, जो तारीख लिखेंगे। इस खानदान में आज तक वो काम किसी ने नहीं किए जो आज आप करेंगे, जो आने वाले दिनों में आप करेंगे। आप ट्रेंड सेटर हैं। ट्रेंड सेटर का मतलब है जो लोगों को राह दिखाते हैं कि किस राह पे चलना है। आज आप देखें, हमारे बड़े आली जनाब पास्टर अनवर फजल साहब हैं जिन्होंने टीवी चैनल बनाया था, आइजिक टीवी। उसके बाद आपको देखा हर पास्टर ने अपना टीवी चैनल बनाया। क्यों? क्योंकि ट्रेंड सेटर पास्टर अनवर फजल बने थे। तो आप ट्रेंड सेटर बनेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लीडर्स आपको फॉलो करेंगे अगर आप अपनी नाकामी पे रोते नहीं रहे, बल्कि नाकामी के बाद दोबारा से हिम्मत करें, खड़े हो। खुदा आपको हाथ पकड़ के चलाएगा इसी तूफान पे, और इसी जगह कामयाबी देगा। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है
तो ये पूरा सरमन मैंने प्रीच किया हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़रूर पूरे सरमन को सुनिए, और ये फेसबुक पे भी है, ये यूट्यूब पे भी है। मैं इसी मैसेज के नीचे अपने उस पूरे सरमन का लिंक डाल रहा हूँ, जो आप ज़रूर दबाइए और वो आप उस जगह पे जाके वो पूरे सरमन को सुनिए। आप यकीनन ब्लेसिंग लेंगे, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा इस सरमन के सबब से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब हमारे YouTube चैनल पे आएँ तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इसी तरह हमारा फेसबुक पेज भी है जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, और उसको आप फॉलो करें, उसको लाइक करें और उसको शेयर करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत